तो गृहस्थ संभाव के 6 प्रकार तो हमें क्लियर ही है कि हर एक इंद्रिय की बात है। तो जैसे आँख का उदाहरण लेके कह रहे हैं, तो उसमें कई चीजें कही गई हैं। जो एक तो ये कि हम लोग सब काफी समय तक इसी तरह का संभाव करते रहे, तो हमारे लिए भगवान ने चुन चुन के विशेषण रखे हैं। बालस्य मूलस्य पृथुजनस्य, जो मूर्ख है, मूढ़ है, अशिक्षित है, उसमें जो संभाव झांकता है उसको उन्होंने कहा गृहस्थ संभाव। So this is the way the Lord wants us to understand what we have been doing. तो उसकी जो क्वालिटीज क्या बता रहे हैं, अनोदी जिनस, मतलब जिसने, ओदी होता लिमिट, जिसने जो विकारों की सीमाएं पार नहीं किया, विकारों में फंसा हुआ है, बाहर नहीं निकला है, कुछ उसको आइडिया ही नहीं है। अविपाक जनस से, जो विपाक होता है, जो कर्मों का फल आता है, परिस्थितियां आती हैं, उनके ऊपर भी कोई समझ नहीं है। हालांकि जिनस का अर्थ होता है जीतना, विजय प्राप्त करना, बट एक्चुअली इट मीन्स he doesn't have the ability to handle that. क्योंकि जिसका मन में समझ नहीं है शिक्षा की, वो ये नहीं समझ सकता कि कर्मों का जो फल है वो कंप्लीटली डिटरमिन्ड नहीं है, वो फैटलिस्टिक सिस्टम नहीं है। अगर इस समय मेरे मन की स्थिति अच्छी है तो कर्मों का फल हल्का आएगा, जो अकुशल कर्म है उनका फल बड़ा हल्का होगा, कुशल कर्मों का फल अच्छा होगा। ये अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो वो कर्म और परिस्थितियों के चक्कर में ही ढूंढता रहता है। और एक और बात, अनादि नवस 10 से 9, जो कि खतरा जो है उसकी इग्नोरेंस में उस खतरे को नहीं समझ पाता है। तो आप ये, और असुतवाना जो भगवान की वाणी सुनी तक नहीं है, या एव रूपा उपखा रूपम स नातिवत्ति, वो रूप के प्रति जो उसकी आसक्ति है उसको पार कर ही नहीं सकता। तो इससे हिंट मिलता है कि जो असली उपेक्षा होगी उसमें रूप के प्रति आसक्ति उठ गई होगी। यहाँ पे जो हमारी सामान्य बात है उसमें ऐसा नहीं है। उस उपेक्षा को तस्मा उपेक्षा गए सितानी उच्चति, उसको गृहस्थ की उपेक्षा कहा जाता है, सांसारिक संभाव कहा जाता है। तो क्या हम इसको समझ पा रहे हैं? अब बाकी वही हर एक इंद्रिय पे, तो मैं आई डोंट वांट टू गेट इनटू द डिटेल, दैट इज क्वाइट ऑब्वियस। तो क्या ये बात हमारी समझ में आती है? क्या हम इसके उदाहरण के रूप से कुछ समझा सकते हैं कि इसका क्या तात्पर्य है? कि वो उपेक्षा भाव है जो सामान्य व्यक्ति, जो धर्म के प्रति जिसकी कोई समझ नहीं है, जिसने सुना ही नहीं है, कर्म सिद्धांत के बारे में मालूम नहीं, कैसे काम करता है वो मालूम नहीं, विकार क्या होते हैं वो मालूम नहीं, और टोटली इग्नोरेंस में एनगल्फ्ड है, तो उसके जीवन में जब सुखद परिस्थिति आती है तो उपेक्षा का कोई मतलब ही नहीं होता। दुखद परिस्थिति आती है तो किसी तरह से उसको उपेक्षा का करता है, उसको न्यूट्रलाइज करने की, संभाव रखने की कोशिश करता है। अरे यार ये तो चलता ही रहता है, चलो कुछ पी लेते हैं, ये गम दूर हो जाएगा, कुछ घूम आते हैं, चलो पिक्चर देख आते हैं, ये जो अनप्लेजेंट सिचुएशन है उससे हट जाएगी। तो वो उसको समझने की कोशिश नहीं कर रहा, वो उसमें एक तरह से आर्टिफिशियली उसको इग्नोर कर रहा है, नॉट विलिंग टू नो इट, एंड देन ही थिंक्स आता रहता है, दुख आता रहता है, गर्मी आती रहती है, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। सो देयर इज ए काइंड ऑफ ए डिल्यूजन कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उसका, बट क्योंकि अंदर देखता नहीं है कि अंदर क्या हालत हो रही है, एंड ही ट्राइज टू ड्राउन इट इन सम एक्सटर्नल escapist route. You know, there are so many escapist routes. तो उसको लगता है कि हाँ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इन बातों का, कि कोई नुकसान हो गया, किसी की डेथ हो गई, नौकरी नहीं, प्रमोशन नहीं मिली, या कोई और बात, ठीक है, आता जाता रहता है, क्यों परेशान होना है। ही इज ट्राइंग टू कंसोल हिमसेल्फ विद हिज ओन थॉट्स, बट अगर अंदर देखेगा देखेगा अंदर बहुत द्वेष की आग जल रही है, अनएक्सेप्टेंस की आग जल रही है,
but he creates a artificiality about it, sheer ignorance. So this is the kind of typical संभाव जो हम देखते हैं प्रायः उन लोगों में जो थोड़े इतने समझदार तो हैं कि दुख करने से क्या फायदा होगा, but they don't have the understanding of Dhamma in the true sense. They don't understand कि इसके जो उस परिस्थिति के प्रति जो राग है वो हटा नहीं है, वहीं का वहीं है, या उस परिस्थिति के प्रति जो द्वेष है वो हटा नहीं है, वहीं का वहीं है। परिस्थिति के प्रति राग था, वो नहीं आई तो इसलिए द्वेष जागा, तो उसको हमने टाल दिया किसी तरह से संभाव करके। और ऐसे जो नासमझ लोग कहें क्या, जो पुथु जन है, पृथक जन है, जो धर्म से अलग हैं, उनको दुख के प्रति ऐसा लगता है कि हमें खास फर्क नहीं पड़ता है। So this is the, or you can in technical terms उसको ये कहा जाता है कई बार कि जैसे कई बार हम चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, मतलब हल्की फुल्की चीज़ें जैसे होती हैं, तो जो दुखद वेदना है, सुखद वेदना है और अदुखद असुखद वेदना है, उसको इग्नोर कर देते हैं। That is another aspect of it, but here that's not the meaning. I think the meaning is in terms of, because ये साथ बात कहिए रूपं सना अतिवर्तति, then it will say with respect to all other objects of senses. तो ऐसी जो एक ignorant संभाव है, I think we can recognize कि हम भी पहले ऐसा करते थे और काफी लोग हम जानते होंगे जो ऐसा जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए, किसी तरह से गम को दूर करने के लिए they follow this method of trying to ignore, not understand the suffering, but ignoring it in some way, whichever way they can find it convenient. क्योंकि जो विकार है वो वहीं के वहीं है, परिस्थितियां क्यों आई ऐसी उसके ऊपर कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, और जो इग्नोरेंस है उसमें कोई खतरा है वो बात समझ ही नहीं आती कि इसमें जो मटेरियलिस्टिक माइंडसेट है, जो भौतिकवाद है, उसमें तो ये बात समझ नहीं आती कि विकारों के कारण कोई दुख होता है। वहां तो दुख हमेशा बाहर की परिस्थितियों के कारण होता है। So you can see how the deluded equanimity we can get into sometimes. Does it make sense? So this is not neutral. I can't hear. कहा गया किसी ने? This is not neutral. क्या कह रहे? धम्माराम से आवाज एको हो रही है, साफ नहीं आ रही भैया आवाज। So this is not neutral feeling, huh? I mean, this is ignoring this stuff actually. जो सामान्यता बात न्यूट्रल फीलिंग की कही जाती है, we can put it that way, but the way it is put down here, जैसे भगवान ने डिस्क्राइब किया है डिफरेंट क्वालिफिकेशन से, मूलस्य, पुथुजनस्य, अनोदिजनस्य, विपाकजनस्य, आदि, so many qualifications it has given. To me it seems it doesn't refer exactly to the adukhad asukhad vedana. ऐसा लगता है। I mean, we of course in normal life we also tend to ignore that, but here it seems to be something more strong than that. ऐसा लगता है। I wanted to say something. जी ठीक है, ये जो मतलब जब पहले ही हम ये मान के चल रहे हैं कि उन जो रूप के प्रति आसक्ति को पार नहीं कर सकता, तो उसको संभाव कैसे, फिर उसके संभाव तो है ही नहीं उसके पास, फिर वही तो है ना, एक तरफ संभाव भी कहें और कहें नहीं, आप संभाव को फिर वही आइडियलिस्टिक सेंस में ले रहे हैं ना। दो बातें कही जा रही है, गृहस्थ संभाव और दूसरा जो जेन्युइन संभाव है वो आगे आएगा। मैं गृहस्थ संभाव की बात कर रहा था। ये बात तो मुझे अपनी समझ में आ गई कि जो मैंने उदाहरण दिया समझाने के लिए
क्या वो हाँ, वो उदाहरण जस्ता आपका मुझे सही लगा जिसमें आपने कहा कि गम दफाई के लिए लोग सहारा ले लेते हैं किसी भी एक्स्ट्रा सेंसरी ऑब्जेक्ट का, और उसमें अपने आप को डुबो देते हैं। ये तो प्रैक्टिकली देखा है और अपने पे और भी आजमाया है, तो इस तरह से ये होता है। उस आधार पे तो उस लेकिन आधार पे अच्छा, उसको हम संभव तो कह ही नहीं सकते ना। नहीं, तभी तो कह रहा हूँ ना, देखिए वो गैसिता उपेक्षा इज क्वालिफाइड इट विद दैट ना. दिस इज द टिपिकल understanding of sambhav of a normal ignorant person. That's what he's trying to say. और जो जनरल इग्नोरेंट पर्सन है, जिसने धर्म की बात सुनी नहीं है, देखिए कितने एडजेक्टिव दिए हैं. बालस्य मतलब मूर्ख है, मूढ़स्य मूला मतलब मूढ़ है जो समझ ही नहीं सकता कुछ, पुथुजनस्य जो कि धर्म से पृथक है, अनोदिजनस्य जिससे कि अपने विकारों के बारे में कुछ ज्ञान ही नहीं है, अविपाक जनस्य जो कि कर्मों के फल की बात समझता ही नहीं है, अनादि नवस्य दस्सिनो जो कि अपने इग्नोरेंस के खतरे को देखता ही नहीं है, असुतवो जो उसने धर्म सुना ही नहीं है. सो मेनी क्वालिफिकेशंस द बुद्धा इज गिविंग ऑफ ए usual person who is not exposed to dhamma at all. But those people also can kind of pretend to be in a state of not being affected by the suffering. That is what it is, a pretension. It is It is a pretending. pretension of equanimity. It is a pretension. वो कह रहा है कि हमने कई देखा, आपने क्या भी फर्क देखा पड़ता है ऐसा? हाँ ठीक है, दुख आते जाते रहते हैं, चलो प्रमोशन नहीं मिली, अगली बार और मिल जाएगी, मैं क्या भी है? कोई अपना पिट्ठू लगा दूंगा, किसी को बात करूंगा, कोई रिकमेंडेशन दिला दूंगा, सब हो जाएगा यार, कोई बात नहीं, चिंता, चलो लेट अस एंजॉय समथिंग एल्स एंड सो दैट. बट अंदर नहीं देखता कि विकारों के कारण अंदर आग जली हुई है, एंड ही tries to pretend to be equanimous. That's what it conveys to me, this kind of adjectives. Otherwise there is no need to give so many adjectives to define. लेकिन जिनको धर्म का भी ज्ञान है वो भी तो परिस्थिति में संभाव नहीं रख पाते हैं. हाँ, तो वो उसकी बात थोड़ा कह रहे हैं कि संभाव नहीं रख पा रहे हैं, वो तो ये कह रहे हैं कि आर्टिफिशियल संभाव और जेन्युइन संभाव क्या है. अच्छा, दिस इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू अस. दिस इज आर्टिफिशियल संभाव, ओके, एंड जेन्युइन संभाव क्या है उसको भी देख लेते हैं, मे बी दैट विल हेल्प अस. अब इसमें वही बात आएगी, क्या है त्याग आधारित संभाव, ये जानते हुए कि रूप अनित्य परिवर्तनशील क्षय, these are exactly same words as used above. मैंने इसको हाईलाइट यहाँ पाली में कर दिया है. उस सब के कारण उपज्जति उपेक्षा, अनित्य बोध के, दुख बोध के, विपरिणाम धम्म के समझने के कारण उपेक्षा जागती है. एव रूपा उपेक्षा, इस तरह की उपेक्षा रूपम स अतिवत्तति, वो रूप को ट्रांसेंड कर जाती है, रूप के प्रति आसक्ति छूट जाती है. इसे कहते हैं नेखम्म सिता उपेक्षा. नेखम्म सितानी, ये त्याग आधारित उपेक्षा है, which is the genuine upekkha. So this is the, and then of course for each sense door it is repeated. So you can see the difference. Upekkha based on deep understanding of the three lakkhanas. So now we can contrast it with the Gayasitani upekkha. Okay. So it could actually be upekkha based on any level of. Lot of echo, Bhante ji, कुछ सुनाई नहीं दे रहा. Can't decipher. So it would be upekha based on any certain level of three characteristics. Yeah, this is it. What level I would just like to investigate. ये जो बंते जी ने कहा at certain level of उपेक्षा, now let us try to see कि ये जो मैंने हाईलाइट किए हैं यहाँ इस कलर में, ब्लूइश कलर में, यही exactly same words are repeated in दोमनस्य, and same word, same statements are repeated in
somanasya. Now this itself should convey to us something. Can anybody try to make a guess? What does it convey? कि उसी आधार पे पहले कहते हैं सोमनस्य जागा, फिर कहेंगे दोमनस्य जागा, फिर कह रहे हैं उपेक्षा जाग जाएगी. What is it? Acha, so this is where it has been completed, and so it is a growing intensity. So pehla wala is basic, and then It is growing intensity intermediate, of and this, then growing depth of realization of three lakshanas. First is the grade 1 level understanding, in which उसमें क्या हो रहा है ग्रेड लेवल में अंडरस्टैंडिंग में कि अरे अनित्य है भाई देखो, और मैं उसको अनित्य समझ रहा हूँ और मैं छोड़ पाया कई चीजें, तो भार कम हो गया, सुख महसूस होने लगा. फिर आगे बढ़े तो कुछ चीजें तो छूटती चली गई और कुछ नहीं छूटी, कुछ अटकी हुई हैं बुरी तरह से. यार ये हो क्या रहा है अभी, तो जो सुख जो पुराना आया था वो तो भूल गया, अब ये ख्याल आ रहा है कि ये तो इनसे तो छुटकारा ही नहीं हो पा रहा, इन चीजों से तो, और इतनी मेहनत कर ली, इतनी समझ कर ली, तो अब तो फिर देन रिवाइजेस धम्मा एंड सेज यार एक्चुअली तो मूल कारण पे जाना पड़ेगा और सब होने वाला नहीं. वो सारे एडजस्टमेंट, जैसे मैं कल भी परसों भी कह रहा था, सारी कोशिशें कर ली दुख से मुक्ति होने की, वो टेम्पररी रिलीफ हो जाता है, फिर शुरू हो जाता है, फिर आ जाता है, फिर आ जाता है. वहां पे तो सेसेशन हो गया और सुख उसके प्रति चीज अब जागती नहीं, तृष्णा, और यहाँ पे दुख जो है छोड़ता नहीं. सो देन आई बिगिंस टू अंडरस्टैंड कि हाँ ये गहराई से मैं उसको हैंडल करना पड़ेगा. ये कहीं पे कौन सा एलिमेंट है जो मेरा मिसिंग है, कौन सी संस्कार है जो स्ट्रॉन्ग है जिसके कारण ये दिक्कत हो रही है. एंड देन दैट क्वेस्ट फॉर a deeper search arises. हाँ मुझे देखना पड़ेगा कि ये जो 4 आर्य सत्य हैं उस तरह से समझ लीजिए, या 3 लक्षण हैं उनको गहराई से समझ लीजिए, whichever various ways of developing पन्या, वो मुझे पूरी डेवलप करनी है ताकि अपरूट हो जाए. ये सिर्फ टेम्पररी सेसेशन की काम नहीं चल रहा, परमानेंट सेसेशन की तरफ चलना पड़ेगा. सो देन दैट इच्छा जागती है, पीह पच्चय दो मनस्य, जो पीह है, पीह मीन्स दैट लालसा जागृति. यहाँ पे था ना शब्द, द डिफरेंस इज ओनली इन द फाइनल वर्ड्स. ये देखकर अनुत्तरेषु विमेखेषु पीहम उपठति, एंड पीह पच्चय दो मनस्य, उस पीह मतलब उस लालसा के कारण फिर मन में थोड़ी मन को अच्छा नहीं लगता है, मन में अप्रिय वेदना जागती है, मनोवेदना अप्रिय होती है. अब फिर उस बात को समझते हुए और गहराई से काम करते हैं, और गहराई से इन तीनों लक्षणों को स्ट्रेंथन करते हैं, तो धीरे धीरे समझ में आता है कि हाँ, आई कैन बी इक्वेनिमस विद रिस्पेक्ट टू अनप्लेजेंट सिचुएशंस आल्सो, एंड देन द स्टिंग ऑफ द सफरिंग इज नो लॉन्गर देयर. You see it as a phenomena arising and passing away, and in that process it automatically goes off. So the equanimity starts developing and deeper, and then we approach, as we go in deeper equanimity means हमको अब इंद्रिय जन्य जो impressions हैं वो हमको डिस्टर्ब नहीं कर पा रहे हैं. We are getting stable. So लगने लगता है कि हाँ अब तो काफी प्रगति हो गई, but then of course further work has to be done as explained in the sutta. So this is how the distinction can be done between householder upekha and renunciant upekha, और गृहस्थ संभाव और त्याग आधारित संभाव में इस तरह से डिस्टिंक्शन किया जा सकता है. And you can clearly see the qualitative difference between the two. Does it make sense? Is it clear? so it's not
totally unfair to consider अपने आप को in one of the categories of निखम्मसितानी, क्योंकि जब हमने शुरू किया था ना प्लेजेंट वाला सोमनस वाला, तब तो ऐसा लग रहा था कि निखम्मसितानी के सोमनस में भी शायद फिट नहीं हो पाएगा, बट अब ऐसा लग रहा है कि मे बी कम से कम उसमें फिट हो पाएगा, मे बी उपेक्षा में उसको फिट करना ठीक नहीं है. Is that fair to say? Yeah, it depends on which example you have in mind. One has to really look at it. मतलब ये जो increasing depth of understanding of anicca, dukkha, anatta, that will make us move in this direction. That's what Buddha is pointing out to us. और अगर हम इनको समझ जाएं, गृहस्थ और इनको समझ, तो we can easily see कि how we can easily transcend one from by the help of the other. जो चीज मुझे बहुत प्रिय थी उसको यदि मैंने पूरे दिल से किसी को दे दिया और कोई मतलब मुझ में ना तो कोई घमंड पैदा हुआ, ना कोई किसी किस्म का विचार ऐसा आया, और कोई वो ये भी नहीं कि किसी कंपैशन या उसकी वजह से, उसको त्याग आधारित कहेंगे कि नहीं कहेंगे? वही बात आ गई फिर से या फिर वहीं के वहीं आ गए हम, बैक टू स्क्वायर वन. Let others people answer. Let me see what others say. जो लोग उपस्थित हैं, कृपया इस महत्वपूर्ण सवाल का दोबारा से जवाब दीजिए आप. इसको किस कैटेगरी में रखेंगे? मैंने इसीलिए शुरू में सामिश और निरामिश सुख की बात की थी, इसीलिए की थी ताकि निरामिश और त्याग आधारित में डिस्टिंक्शन बना रहे. त्याग आधारित की बेसिस क्या है? अभी हमने दोबारा से पढ़ा, रूप अनित्य है, अनात्मा है. क्या तो क्या वो हमारी उस अंडरस्टैंडिंग के आधार पे हमने किया कुछ काम क्या? बिल्कुल उसका, क्योंकि समझ है, उसकी समझ है थोड़ी बहुत. तो अनित्यता की बात क्या, देखिए वो क्या कहा जा रहा है कि उस अनित्यता की अंडरस्टैंडिंग के आधार पर सुख हो रहा है, चीज देने के आधार पर नहीं हो रहा. ओके ओके ओके, गॉट इट, थैंक यू. ये जानते हुए कि रूप अनित्य वगैरह वगैरह है तो प्रसन्नता उत्पन्न होती है, ये है. There is no mention of giving up or drop. Pure understanding. And of course it will manifest in appropriate actions in due course. But this happiness is based on deep understanding. विचार में तो अनित्यता है, उसका मन में Implicit भाव है. आप assume कर रहे हैं ना, ये हो सकता है, आप ठीक कह रहे हो. it's an assumption. Yeah. It has to be explicit. It has to be at the forefront. Yeah, you are right. Because if that happens, then it will not be only for a particular thing. It will be for in totality. Yeah, got it. और कोई comment? सर, ये हाउस होल्डर संभा, so will that not be applicable to us because उसमें there is a word which is used that जो धर्म की बात सुनी नहीं है. So I mean आप अपने को असत्व मानती हैं क्या? No, I'm asking you because based on this जो I am not ready to believe that. Na? I am questioning your question.
मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ सर कि इसमें जो दिया हुआ है, तो हाउ डू वी वर्क ऑन दिस? What work on what? ये is it still applicable in the sense when I'm saying okay, जैसे कि impermanence को permanence समझते हैं और not understanding the four noble truth, या कभी कोई धर्म की बात सुनी ही नहीं है, so based on this what is given, I'm just asking, will that be? It is written clearly ना, कहाँ ये बात कहाँ पे आई आपके समझ में कि पूरी तरह धर्म पुष्ट हो गए हैं कि नहीं? ये बात आपने कैसे, ये जो पूरी तरह धर्म में पुष्ट नहीं हुआ वो इस कैटेगरी में आएगा कि नहीं, ये कह रहे हैं ना शायद आप? हाँ, I mean what I meant was कि जिसने सुना ही नहीं तो that is different. जिसने धर्म की बात सुनी है and like for us we are practicing, it will still be applicable to us also, right? It depends. If we have, अगर हम अपने को इस कैटेगरी में डालते हैं, जो भी यहाँ लिखा गया है, मूर्ख, मूढ़, अशिक्षित पुरुष, जिसने विकार की सीमाएं पार नहीं की हैं, अज्ञानता के खतरों को जानता नहीं है, कर्मों के सिद्धांत को, कर्मों के बारे में कुछ समझता ही नहीं है, well, if this is true, yeah, we will fall in the same category. अगर हमको ये सब चीजें क्लियर नहीं है, कुछ भी क्लियर नहीं है, तो obviously we will fall in the same category. This is something for us to see ourselves. I mean, for each one of us to see कि जो मैं इक्वेनिमिटी में कहता हूँ, मैं इक्वेनिमस था इस परिस्थिति में, उसका आधार क्या था, उसके आधार पे मालूम पड़ जाएगा, है ना? This is a question of investigation. इनफैक्ट सर, मुझे ये सबसे, हम जैसे लोगों के लिए सबसे खतरनाक वाली स्थिति है रादर, जो अभी मतलब मूर्ख मूड भी नहीं है, ये सबसे खतरनाक है, बिकॉज आई हैव सीन पीपल हैविंग वेरी काम एक्सप्रेशन, एंड या तो उनको ही नहीं पता होता है, एंड दे आर थिंकिंग कि दे आर वेरी एडवांस्ड, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, एंड बहुत ही खतरनाक है सर, आई हैव सीन दिस। इसलिए शायद भगवान ने इतने सारे एडजेक्टिव दिए हैं, बाकी कहीं नहीं दिए। आपने देखा ऊपर कहीं कुछ नहीं दिया। सो मनस्य में, दो मनस्य में स्ट्रेट दे दिया कि भाई उस परिस्थिति से आपको अच्छा नहीं लगा तो पुरानी परिस्थिति याद कर ली जो अच्छी नहीं थी, या पुरानी परिस्थिति याद कर ली जो अच्छी थी और अभी अच्छा लगा, बस। और कोई क्वालिटी नहीं, क्वालिफिकेशन नहीं बताई साधक की, जो गृहस्थ थी। यहाँ पे गृहस्थ की इतनी सारी क्वालिफिकेशन बता दी, हो सकता है इसीलिए बताई हूँ। यस यस सर, पहले अगर मन के मुताबिक कोई बात होती थी तो फीलिंग अच्छी लगती थी, और खराब अपोजिट होती तो खराब लगता था। लेकिन अब इस तरह की फीलिंग कुछ डेवलप हो रही है कि कोई प्रसन्नता भी नहीं होती अच्छी बात मिलने पर भी, और खराब बात होने पर कोई दुख नहीं होता। उदाहरण के लिए मान लीजिए मेरा मोबाइल कहीं खो जाता है, चोरी हो जाता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, खराब नहीं लगता, बहुत ज्यादा खराब नहीं लगता इस से। तो पूरा तो नहीं है, लेकिन ये कह सकते हैं कि 20% करीब करीब ये स्थिति आ रही है। मैं इस तरह कहूंगा इस बात को। ठीक, तो ये सोच अगर थोड़ा जी, वो अगर अंडरस्टैंडिंग के आधार पे है तो डेफिनेटली इट विल फॉलो दैट कैटेगरी। मतलब 20% आ रही है, ये नहीं कहेंगे कि पूरी आ गई है, लेकिन ये कि जितना इंटेंस पहले खराब लगता था या इंटेंस अच्छा लगता था, अब उस ना के बराबर अच्छा या खराब लगता है। बेसिकली ये मानते हुए कि भाई सब कुछ टेम्परेरी तो था ही था। ये दिस इज थिंग इज इफ दैट अंडरस्टैंडिंग इज द बेसिस, परफेक्ट। या सर थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे ये त्याग आधारित संभाव को? त्याग आधारित संभाव का मतलब कि मेरी समझ इतनी बढ़ गई अनित्य बोध की कि जीवन में कुछ प्रिय होता है, अप्रिय होता है, तो मैं जानता हूँ कि वो प्रिय है, अनित्य है, ये प्रिय है वो भी अनित्य है, अप्रिय है वो भी अनित्य है। तो मन में ना तो हर्षोल्लास जागता है, ना ही डिप्रेशन जागता है।
I have pleasant feeling or unpleasant feeling, but it stays as a feeling and just doesn't go into the any expression or any reaction. Okay. And a stage comes in this practice. Stage comes in the practice when, before we recognize something as pleasant, we recognize it as impermanent. Before we recognize anything as, मतलब हमारी संज्ञा बदलने लगती है, संज्ञा सचमुच में बदल गई, तो जो भी अनुभव होता है पहला रिकॉग्निशन उसका होता है अनित्य है, फिर अच्छा हाँ प्लेजेंट लग रहा है, फिर लगता है अच्छा अनप्लेजेंट लग रहा है. So that kind of a transformation naturally leads to non-reactivity, equanimity, a deep sense of equanimity, a deep sense of acceptance of what is. संभाव सर उपेक्षा जागता है संभाव उपेक्षा मीन्स उपेक्षा में तो पाली वर्ड था ना, उसको उपेक्षा का पाली का हिंदी उपेक्षा किया जाता, तो इसलिए लिख दिया. आप इसको वैसे इग्नोर कर दो. तो संभाव जागता है, ऐसे संभाव रूप के प्रति आसक्ति को पार कर पाता है. तो उसके पीछे मतलब जो इक्वानिमिटी उसके पीछे भी आसक्ति होती है. दैट मीन्स पार कर उसको पार कर पाता है. ये ऐसे लिखा है ना कि ऐसा. हाँ जी, ये वाला जो संभाव है त्याग आधारित, वो उस आसक्ति को पार कर जाता है, जबकि गृहस्थ जो है उसको पार नहीं कर पाता. ये संभाव रूप के प्रति आसक्ति पार नहीं कर पाता. ये डिफरेंशिएशन हो गया. सो दैट मीन्स इक्वानिमिटी के पीछे भी हमारा देयर इज सम आसक्ति व्हिच वी आर नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज. आसक्ति और मतलब एटलीस्ट आई एम टॉकिंग आसक्ति लिखिए ना सर, प्रति आसक्ति. ऐसा संभाव रूप बेटा, ऐसा संभाव रूप. सर मैं आजकल ठीक नहीं पढ़ रही हूँ. हाँ जी, हाँ बिल्कुल ठीक है. मैं पहले पढ़ रही थी ठीक. हाँ जी, हाँ जी. संभाव रूप संभाव से जोड़ रही हो. हाँ बिल्कुल. संभाव की बात नहीं है, रूप की बात है. ऐसा संभाव कौमा रूप के प्रति आसक्ति को पार नहीं कर पाता, या यहाँ पे ऐसा संभाव रूप के प्रति आसक्ति को पार कर पाता है. आसक्ति इज विद रिस्पेक्ट टू रूप, नॉट विद रिस्पेक्ट टू संभाव. हाँ बिल्कुल ठीक. ऐसा संभाव रूप के प्रति आसक्ति, ऐसे पढ़ो ना, ऐसा संभाव रूप के. यहाँ पे कॉमा लगा लो. जी हाँ. ओके. हाँ जी. फिर आगे आएगा ऐसा संभाव शब्द के प्रति, ऐसा संभाव गंध के प्रति, ऐसा संभाव स्वाद के प्रति, ऐसा संभाव स्पर्श के प्रति, ऐसा संभाव धम्म के प्रति, विचारों के प्रति. जैसे यहाँ पे है ना, ऐसा संभाव धम्म के प्रति आसक्ति को पार कर पाता है. सो एट ऑल सेंस डोर्स the equanimity is established. In a way, it is the quality of mind which is being said ना, कि संभाव जो उसकी उस टाइम पे वो कैसे हो रहा है, वो किसका रिजल्ट है, किस चीज का रिजल्ट है. ये है पूर्व रूप के प्रति, वर्तमान रूप के प्रति अनित्य, असंतोष, परिवर्तनशील प्रकृति. अनित्य है, विपरिणाम धम्मा है, अनित्य दुख विपरिणाम धम्मा थी. ये जो बात है ना, ये इस अंडरस्टैंडिंग की डीपनिंग के कारण इस डायरेक्शन में माइंड की परसेप्शंस चेंज हो रहे हैं. तो ऐसा समझे कि हम ऑल थ्री जो अभी ये थ्री स्टेजेस बता दी, तो ये थर्ड स्टेज है, तो हम ये तब पहुंचेंगे जब हम पहला दूसरा तीसरा ऐसा आएगा. और जस्ट ऐसा नहीं होगा. It may happen it happens with respect to different sense doors differently ना. कुछ सेंस डोर्स के प्रति उपेक्षा हो जाती है, कुछ में नहीं होती. कुछ सेंस डोर्स के प्रति संभाव जागता है, कुछ में नहीं जागता, बिकॉज ऑफ दी हमारी पास्ट जो कंडीशनिंग्स हैं, जो लेटेंट टेंडेंसीज है कितनी स्ट्रांग है किस सेंस डोर के प्रति. सो इट डिपेंड ऑन दैट. एंड अगर डीपनिंग जैसे होती चली जाएगी हमारी संभाव, इसकी अनिच्छ दुख अनात्ता की डीपनिंग होती, उतना वो आगे परमिएट करता जाएगा हमारे हर एक
सेंस इंप्रेशन पे, हर एक इंद्रिय द्वार पे वो बात हमारी पुष्ट हो जाएगी। यही बात यहाँ पे भी है, सुख के बारे में या दुख के बारे में, जो सोमनस्य या दोमनस्य है, उन सब के बारे में भी दिस इज ट्रू। इट डजंट हैपन, आई मीन वी आर ऑल फॉलोइंग ए ग्रेजुएटेड पाथ। हम तो उस हिसाब से चले ना, हम सब लोग, जैसे कल उदाहरण दिया था ना, हम सब लोग उस कैटेगरी में आते हैं जो कि एक लोटस फ्लावर पानी के अंदर काफी डीप पैरा हुआ है, तो काफी टाइम लगेगा, नरिशमेंट चाहिए, धीरे धीरे ऊपर उठेगा, फिर जाके उसको प्रज्ञा जागेगी कि धूप पड़ी और वो खिल गया। So we are all in that category. So slowly and slowly we are growing in Dhamma. You can say the lotus flower bud is slowly and slowly moving upward, upward, upward. That's the way we can understand this process. सर अब एक सेकेंड सर, अब इसको जरा मैं थोड़ा सा रिलेट करना चाह रही थी शामिश और निरामिश, क्योंकि ब्रॉड कैटेगरी जो हमें महासतिपट्टान सूत्र में आ रही है वो शामिश और निरामिश आ रही है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा और शामिश निरामिश जो है, हाँ, उसको इससे हम कैसे वो कर रहे हैं, क्योंकि हालांकि टोटली नेचर हमें पता चल रहा है कि ये निरामिश में आ रहा है, लेकिन इट इज द नेचर के वाइज कैटेगरी को नहीं। सर आप हंसिए मत। नहीं हंस नहीं रहा बेटा, कहाँ से आ रही है? अच्छा अच्छा ठीक है, हमारे घर में थोड़ा इन्फेक्शन फैल रहा था। अच्छा तो सर फिर वो थोड़ा सा इस पे अगर आप प्रकाश डाल पाए तो। किस पे बताओ सर जैसे शामिश और निरामिश की बात करते हैं हम, और ये जो हम गृहस्थ और इसमें कर रहे हैं, तो अभी हम ब्रॉडली हमें ये मिल गया कि त्याग आधारित इसमें तीनों चीजें आ गई। हाँ जी, मुझे उदाहरण अभी राजेंद्र जी ने शुरू किया था ना कि मैंने कुछ चीज त्याग कर दी, हाँ जी, और उसके कारण प्रसन्नता हुई, हाँ ना, तो वो निरामिष सुख है। हमने भोजन दान किया तो वो निरामिष सुख है। किसी की मदद कर दी किसी भी सेंस में, या हमने कोई गाथा पढ़ी और जो दंपत की बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत प्रेरणा जागी, दे आर ऑल निरामिष सुख। निरामिष इन द सेंस they are not dependent on particular objects, they are not dependent on objects, they are not dependent on the you can say material phenomena. They are dependent on giving, dependent on understanding, उस सेंस। तो वो सारे उसी कैटेगरी में आएंगे। They'll all fall under गृहस्थ कैटेगरी। Now, in this category, इस categorization में, unless we have, because they don't, that happiness is not based on anicca, dukkha, anatta. समझ रही बात? जो चीज अनित्य के आधार, अनित्य बोध के आधार पर जो प्रसन्नता जागती है उसको निखम्म सितानी प्रसन्नता कहेंगे। किसी चीज को देने के आधार पर जो जागती है उसको हम निरामिष सुख कहेंगे। तो सर why Satipatthana is using this term, not this kind of, मतलब जो हम भगवान बुद्ध से पूछ सकते हो, मैं क्या जवाब दूं बेटा? नहीं सर, लेकिन categorization of a different kind. Buddha uses different categorizations at different places to explain things to different audiences. This is a categorization of a unique kind, जो कि वेदना के आधार पर की जा रही है। तो अब आप ये भी कह सकते हैं कि कभी 5 खंड की बात करते हैं, कभी 6 आयतनों की बात करते हैं, कभी 12 आयतनों की बात करते हैं, कभी कहते हैं 4 आर्य सत्य कर लो काम हो जाएगा, कभी कहते हैं प्रतीत्य समुत्पात करो, कई जगह कहते हैं दोनों ही करो। Well, he is giving us different templates, and whichever appeals to us, we can follow that. I think so it's a further explanation of जी बताइए। मतलब आप you should not try to fix one template into another template. ये attempt करना जो है ना, अब वो confusion invite करेगा। अच्छा, एक टेम्पलेट और दूसरी टेम्पलेट को जोड़ने की प्रोसेस में कंफ्यूजन होने की संभावना है। जरूरी नहीं है, बट होने की काफी संभावना है। इसलिए
उसको हम अवॉइड करना चाहिए. We should see that these are different ways of understanding a esoteric concept like liberation, like freedom, vimukti. They are esoteric concepts. We can only put it in words. That freedom का क्या, अब हम किसी से कहो कि विमुक्ति से तुम क्या समझते हो, तुम क्या कहेगा? What will he or she describe? जन्म मरण के चक्र से बाहर निकलने को क्या समझाएगा, क्या मतलब है उसका? वो अनुभव ही नहीं है कुछ भी, है ना? They are so esoteric concepts that it's not possible to explain it in one particular way. इसीलिए हर जगह भगवान synonyms यूज करते हैं. निब्बान के लिए भी इतने synonyms हैं, सैकड़ों synonyms एक्चुअली. एक ही सेंटेंस में एतम संतम एतं पनीतम यदिदम सब संखार समथो सब उपाधि पटिनिसगो तन्हाखयो. So many synonyms have been given to indicate different ways of approaching it. So that is the kind of teaching methodology which Buddha followed. क्योंकि अलग-अलग लोगों की अलग-अलग बैकग्राउंड होती है और वो कुछ चीजें उनको सरल सहज भाव से समझ में आती हैं, कुछ नहीं आती हैं. ठीक है. तो इसलिए वहां पे उस जो डिस्क्रिप्शन दिया गया उसमें सामेश्वर निरामिष का ही दिया गया, जबकि यहाँ पे और गहरा कॉन्टेक्स्ट बताया गया और गंभीरता से बताया गया किस तरह से आप वेदनाओं के अन्य प्रकार से अलग अलग तरह से देख सकते हैं, अलग अलग कारणों से देख सकते हैं. क्योंकि जो 3 लक्षण है उनको समझाने का एक यूनिक तरीका है कि 3 लक्षणों की डीपनिंग से किस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन हमारी परसेप्शंस में होती चली जाएगी. तो इट इज अ काइंड ऑफ मैप यू कैन से. सो वी कैन चेक कि हमको अगर 3 लक्षण की डायरेक्शन में काम करना है तो क्या हमारे अनुभव में ये सब चीजें आ रही हैं? क्या पहले हमें थोड़ी बहुत प्रसन्नता महसूस हुई? क्या अब हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं कि समझ में आ रहा है कि हाँ हमारी धर्म संवेग बढ़ रहा है, क्योंकि अंदर से इच्छा जाग रही है कि हमको दुख का निर्मूल करना है, सिर्फ उसका टेम्परेरी सेसेशन नहीं करना है. और फिर आगे बढ़ के और करते करते समझ में आई कि ये तो परिस्थिति बस जागेगा ही. We can just not take it personally, because when the suffering is taken personally, then the problems begin to arise. वो उसको उस लेवल पे ले जा रहे हैं कि जो भी अनुभव हो रहा है वो अनित्य है, प्रिय हो चाहे अप्रिय हो. Don't get carried away with that. So it's a deepening of the process of realization of the anicca sanya and dukkha sanya and other sanyas also. तो उस संदर्भ में इस वेदनाओं के इस टेम्पलेट को देखना चाहिए. ओके, डज इट मेक सेंस पूनम? जी सर, थैंक यू सर. Don't hesitate if it doesn't tell, ask. नहीं सर, ओके फाइन. अभी के लिए आई एम क्लियर. ठीक, गुड. सर ये पूनम जी के क्वेश्चन से संबंधित जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, वो जिनका कहना है कि वहां पर निरामिष है और यहाँ पर त्याग आधारित है, लेकिन जो आप बता रहे हो जो मैं समझ भी पा रहा हूँ, निरामिष इज ऑलरेडी अ बिगर सेट. तो त्याग आधारित का सबसे गहराई में जाएंगे तो निरामिष के बाद ही हम त्याग आधारित तरफ जाएंगे. तो भगवान बुद्ध ने बड़ा सेट बता दिया है, उसमें उतर जाएंगे तो त्याग आधारित पे तो आना ही पड़ेगा. तो व्हाट नथिंग रॉन्ग आई फाइंड कि अगर उन्होंने वहां पर निरामिष बोला है, बिकॉज दैट्स लाइक अ बिगर रिवर, और उसमें फिर त्याग आधारित उसके कहीं गहरे केंद्र में जाके है, तो वो कवर कर रहा है शायद. आई वांटेड टू से, इज दैट राइट? मैं जैसे मैंने कहा ना, अगर हम उनको हार्मोनाइज करने की कोशिश करते हैं ना, वी कैन एंड अप इन सर्कल्स. देयर इज नो नीड. वी डोंट नीड टू डिफेंड लॉर्ड बुद्धा. That's fine. He has given one template there and another template here. That has a certain connotation.
to distinguish between two kinds of happinesses. Here, it's another kind of connotation, but both those happinesses are essentially worldly happinesses. One is a gross worldly happiness, other is a subtle worldly happiness. They're all worldly happinesses. That's it. That's the clear distinction there. So whether that will come first or this will come first, it's not, you can't say it for sure. अगर आप किसी को अनित्य दुख समझ ठीक से आ जाए या ना, तो अपने आप वो त्याग मैनिफेस्ट के रूप में मैनिफेस्ट हो जाएगा. इन टर्म्स ऑफ निरामिष सुख अपने आप मैनिफेस्ट हो जाएगा. So those things are, it's not a linear way in which we are moving. They're all non-linear stuff. Okay, yeah, it can be. Yes, sir. Okay. और कोई प्रश्न हो किसी का? So there I was wondering whether one can ask oneself a simple question, that whether जो उपेक्षा लग रही है कि हम त्याग आधारित उपेक्षा में शायद की तरफ बढ़ रहे हैं, या फीलिंग है उस तरह की, वो जेन्युइन है या उसके पीछे भी कहीं कोई तन्हा छिपी हुई है? वो कभी-कभी मुश्किल होता है देखना. जैसे पूरा प्लेजेंट फीलिंग हो रही है, उसको फ्री फीलिंग तो हो रही है, but you just take it as a feeling, and then similarly for the unpleasant feeling. But whether the upekha bhava is genuine or not is sometimes not very clear. Yeah, that's why I find this definition very useful. ये जो भगवान ने definition दी है ना, कि it is based on a deep understanding of सभी पूर्व रूप, सभी वर्तमान रूप अनित्य, असंतोषजनक और परिवर्तनशील प्रकृति के हैं. This is one criteria, and the much stronger criteria is ऐसा संभाव रूप के प्रति आसक्ति को पार कर पाता है. This will reduce our attachment to the rupa, to that object which is causing a pleasant feeling. Very strong criteria are given. Because हम कहेंगे, let me investigate. Yeah, if one is really strong dhamma, which I can find out, मेरा intention क्या है, पीछे back side में क्या चल रहा है. But कई बार पता नहीं चल पाता. So these are more tangible things which you can comparatively. This also is not easy. Comparatively easily figure out. कि भाई ये जो मुझे pleasant feeling हो रही है, क्या मैं इसको अनित्य परिवर्तनशील जान रहा हूँ? जो मैं समता का कह रहा, मुझे लग रहा है कि मैं समता में स्थापित हूँ, क्या ये इस आधार पे है? और क्या मेरा इस पर्टिकुलर एक्सपीरियंस के ऑब्जेक्ट के प्रति आसक्ति नहीं है, समाप्त हो चुकी है? I'll know it then. Yeah, they're tangible questions. तो ऐसा मुझे लगता है कि इस हिसाब से, इस भाव से अगर हम करेंगे तो मालूम पड़ जाएगा. जी, थैंक यू. Because this is very strong criteria. रूपम सा अतिवर्तति, उसकी आसक्ति को पार कर पाएगा वो. तो एक मतलब हम लोग बहुत बार किसी चीज के प्रति सो कॉल्ड समता भाव ये रखकर ही एक्सपीरियंस करते हैं, ये ऐसा अपने आप को कहते हैं कि आई एम इन समता, सेइंग कि अरे ये अनित्य ही तो है. सो वी से दैट. वो एक टेप भी बन चुकी है दिमाग में कहीं ना कहीं कि अनित्य है, एंड देयरफॉर लुक आई एम इन समता. बट आई ऑल्सो सी, मैं अभी भी मैं रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ जो आपने कहा, तो मैं किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंची. स्टिल नीड टू इन्वेस्टिगेट फॉर माई सेल्फ. बट ऑन द फेस ऑफ इट, इट सीम्स कि दैट इज नॉट एक्चुअली द त्याग आधारित संभाव. वी मे बी सेइंग कि अनित्य है एंड देयरफॉर इट्स ओके फॉर मी टू, बट इट इज मोर ऑफ वही मुझे क्या फर्क पड़ता है काइंड ऑफ एटीट्यूड.
and I'm just wondering how do I distinguish that for myself? ये है ना क्राइटेरिया, ऐसा संभाव रूप शब्द गंध जो भी है के प्रति आसक्ति को पार कर पाता है, टेंजिबल क्राइटेरिया। तो मुझे लगता है कि हाँ मैं इस अनुभव के प्रति समत्व भाव है, तो I can ask myself the question, क्या मेरी कोई अटैचमेंट नहीं है इसके प्रति, इस एक्सपीरियंस के प्रति सारी अटैचमेंट समाप्त हो गई है, and hopefully I would be able to figure it out. Okay. मैं अभी जो आप कह रहे हैं ना, मैं उससे बहुत कन्विंस नहीं हूँ, बिकॉज मैंने उसे एक्सपीरियंस नहीं किया, बट आई वुड रादर लाइक टू अप्लाई इट, टेस्ट इट फॉर माई सेल्फ एंड देन कम बैक विद क्वेश्चन। Certainly. मैं तो सिर्फ भगवान की वाणी पढ़ रहा हूँ। No, what I'm thinking actually मैं बताती हूँ मेरे दिमाग में क्या चीज मुझे उसे एक्सेप्ट करने के लिए मुश्किल पैदा करी है। वो ये है कि रूप के प्रति आसक्ति को पार कर गया, but that is still in my mind at least that's like a far ahead की रूप के प्रति आसक्ति ही पार हो गई। So you are saying कि at least that particular रूप के प्रति आसक्ति को पार कर पाता है मतलब कम हो रही है। We will practice it and then get out of it. बट सर वही तो हम करते हैं, हम यही तो अज्यूम करते हैं कि ये देखो मैं तो समता भाव में हूँ और मैंने पार कर लिया। Then if you are not able to investigate that, तो उसका तो कोई इलाज नहीं है ना। अच्छा, तो इन्वेस्टिगेशन तो ट्रूथफुल होना चाहिए ना। इन्वेस्टिगेशन इज द की। और कोई कैसे बता सकता है? nobody can really pinpoint it, otherwise बार चला जाता है इधर। ये जो कहा ना ऐसा संभाव रूपं स अतिवर्तति, मैंने इसको लिखा है एक्चुअली पार कर पाता है, तो इसका कि पार करता है, इसका एग्जैक्ट ट्रांसलेशन वो पार करता है। तो when that sambhav is really strong, it essentially will be arising truly will be arising when we have transcended that. Can I say, for example, that earlier a certain thing or experience used to arouse a lot of passion, and now it arises much less passion. Right? Yeah. Is that a progress towards Samta Bhav? Would I consider that? It could be, yeah. It could be seen in that manner, provided the basis is that. Of course, on that basis. Because basis can be many other things. जैसे पहले भी चर्चा हो चुकी है। जी, वो तो समझते हैं। जी। आपको याद होगा जैसे when we say कि रूप के प्रति आसक्ति को पार कर पाता है, it actually means we are moving towards nibbida. That's the meaning of it. The word is not used, but that is the direction in which we are moving. Transcendence हो गई है। जैसे मैं बार उदाहरण देता हूँ खिलौनों का, गुड़िया का। Now you look at it and see is there any आसक्ति towards it? And then पार कर पाने का मतलब अतिक्रमण कर गया है, transcended that. So that is, then there will be perfect equanimity. But till we reach that, there will be gradations and we'll slowly move in that direction. That's why मैंने यहाँ पे इसको ट्रांसलेशन में अपने लिए थोड़ी सी गुंजाइश छोड़ दी कि पार कर पाता है। Because that's the test of understanding. That is the test of equanimity. Or especially with respect to what we consider as pleasant experiences, with respect to them,
That is the real test. Any other comment or question? Let's try to जी सर, help each other understand it. सर एक प्रश्न है कि या कमेंट है, इसके बाद जब हम पढ़ रहे थे ना, इसको जब नीचे पढ़ते जाते हैं तो क्या शायद इसमें भी कुछ चीजें और अभी हम जानेंगे, जैसे कि समभाव 2 प्रकार के होते हैं, तो क्या उससे और क्लैरिटी बढ़ेगी? विविधता आधारित और एकीकृत। That is referring to the रूप जहानाज, नो, जहाँ पे कि संभाव रखना और मुश्किल हो जाता है, because the experiences are so pleasant. So because वो हमारे experience में है नहीं, तो I can't really, I can only theoretically mention that. यहाँ तक तो हमारे अनुभव में है सब. Whatever we have studied till now is within our experience. वहाँ पे जो उसको फिर फाइदर इक्वानिमिटी को 2 भागों में बांटा गया है, the way I understand it is only to show the extreme dimension of equanimity, where even the most subtle and sublime experiences one is able to maintain equanimity. But ultimately even that has to be transcended. That's the beauty of the whole. उसके बारे में मैं ज़्यादा कह नहीं पाऊंगा. Sorry. Any other comment? वो जो सत्य पठान वाली बात हुई थी, मे बी इट्स हेल्पफुल टू शेयर कि मुझे किस तरीके से ये बताया गया था कि एक्चुअली जो सुतांत्रिक स्थिति है उसमें शायद ऐसा नहीं है इतना कि यही सुत इतना इम्पोर्टेंट है और वही सुत इतना इम्पोर्टेंट है और इसलिए हम जिस सुत को बहुत इम्पोर्टेंट समझते हैं उसको रिकंसाइल करने की कोशिश करें औरों से. मुझे ऐसा बताया गया था कि ये एक्चुअली ट्रेडिशंस की बातें आई हैं सब्सिक्वेंटली, जिसमें कई सुत्तों को काफ़ी महत्व दिया गया है और इन रिलेशन टू अदर्स. तो ये थोड़ा मैं जो बात ये कह रहा हूँ थोड़ी टेंजेंशियल बात है, बट मे बी जस्ट हेल्प्स, क्योंकि मुझे बहुत मदद हुई जब मुझे वो चीज़ बताई गई और फिर मेरी भी जो प्रवृत्ति थी कि मैं कोशिश करता था रिकंसाइल करने की अलग अलग जगहों पे जो जो फ्रेमवर्क्स यूज किया गए हैं. सो देन इट रियली हेल्प मी ड्रॉप इट. So for whatever it is worth, I thought I'll just share this because this was told to me long back, and I found it very helpful that I don't need to artificially consider one more important than the other, and therefore not try to fit one into the other. Yeah, that's true. But Bhanteji, just to be slightly argumentative on this, I think Bhagwan himself has really said a lot about the importance of these two suts. One is Satipathan and the other is Anapansati. What are these two things? Am I right? No, I don't think there is any mention by Bhagwan that these are the real ones or others are not. No. Only thing happens is that whenever not in those terms, but he has given a lot of importance within the sutta on the importance of these. No. What happens is that whenever the definition of Sammasati comes, तो वहाँ पे भगवान पूरी वो उसका जो introductory part है ना, कायानुपस्सी विहरति, that he repeats the whole of it. Every time he repeats the whole, because that's the definition of Sammasati. तो उससे हम ये inference निकालते हैं कि उस तरह से करना चाहिए. उसको जो प्रैक्टिस ट्रेडिशन है उसमें उनको महत्व इसलिए दिया गया क्योंकि उसमें इंस्ट्रक्शंस काफी क्लियर. दैट्स द रीजन. इस आनापानसति सूत्र में और इसमें
इंस्ट्रक्शंस काफी क्लियर हैं और इसलिए उसको आधार बना के काफी ट्रेडिशंस में काम किया गया है। लेकिन कई जो साधक इंडिपेंडेंटली साधना करते हैं, काम करते हैं, they realize the importance of many other suttas. There are many other suttas which are equally profound and equally deep understanding of Dhamma. But जैसे ये सूत्र है, इसको पूरी तरह से unravel करके समझ पाने में दिक्कत है. We are all facing that, isn't it? But it is extremely profound, actually. It also is giving us the way of the journey which will happen. That journey is not given in Satipatthana or Anapanasati Sutta. Those milestones are not given. They are interpreted by traditions. कि इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा. That's not given. Here it is put down. जो इसके बाद का जो section है, it is absolutely unique. किसके आधार पे होकर किसको त्याग कर दोगे, and you will ultimately end up with complete liberation. This kind of instruction is not found anywhere. So, if one is able to fathom it and understand what is being said, this is a complete template for how to judge whether my practice is going right or not. ये सारे जो 6 तरह के वो बताए गए, सुखद, दुखद और उपेक्षा भावना की, उपेक्षा के 3 तरह के ग्रह, 3 तरह के ये. To me personally, it has been a great help and great revelation. Of course, as far as this Tyaga Adharita Prasannata was concerned, it somehow was my default mode of thinking has been my default mode of thinking for the last so many years, but not for all 45, last 7, 8 years. But only when I read it and I said, hey, this is what Lord is saying really. And I can see कि हम किस तरह से इस डायमेंशन को जो दो मनस्य है उसको हैंडल किस तरह से करते रहे हैं. भगवान ने कहा दुख को समझना है, हमने उसको समझना है, पहले इसको हटा दें फिर समझ लेंगे. So that is a very powerful thing. यहाँ पे वो सिर्फ समझना का ना, वो तो कह रहे हैं पहले दुख को बढ़ा लो थोड़ा सा. इस छोटे मोटे दुख में क्या रहते हो, increase it to the level of which remains constantly with you till you get free. हमारी टेंडेंसी होती है कि अब प्रेजेंट सिचुएशन दुख आ रहा है उसको जल्दी जल्दी हटाओ किसी भी तरह से. It could be a wholesome way through practice of meditation of this kind or that kind. Very good, nothing wrong with it. But here he is raising the bar to very high level. He is pointing out an alternative method कि अगर आपके मन में ये वाला लालसा है, बाकी सारे दुख तो महत्वहीन हो जाएंगे अपने आप ही. अपने आप महत्वहीन हो जाएंगे. They won't bother you. You'll be focused entirely on that, and that will ensure that you will never forget the goal. Otherwise, we normally tend to forget the goal. No, I can see for myself, for a very long number of years, my whole attention was in practicing Satipatthana, experiencing this kind of Vedana, that kind of Vedana, and this kind of experience and that kind of experience. It's all in that domain. Thank you, sir. Thank you very much. तो मुझे पर्सनली ये बहुत ही पावरफुल टीचिंग लगती है, इसलिए मैं आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ. एंड आई होप इट विल मेक सेंस इन ड्यू कोर्स. क्योंकि इसके बाद का जो सेक्शन है वो यूनिक है. Nowhere in any suttas you find this kind of statement. और इसके बहुत पावरफुल इसमें इसके कंक्लूजन्स हैं. अगर आप थानीसारो भिक्खु का इसका जो ट्रांसलेशन है पढ़े, उसके पहले उन्होंने कमेंट किया है. They're very powerful comments. He points out कि जो हमारे मन में भाव रखा जाता है कि गोल नहीं बना के रखना चाहिए, we should work जैसा हो रहा है, we should flow with things. That's obviously discarded here. And that feeling sad about not attaining the entering into steam is a defilement. He says, no, it's not a defilement, it's a path. And that's what it is.
So it challenges so much of our teaching. And then equanimity is, because many times we feel equanimity is the highest because upekha is the highest in the Bhojanga. So equanimity aa gayi to sabse badhiya baat hogi. No, he's saying that also has to be transcended. So these are very, very powerful lessons which are contained in this sutta, and I really implore all of us, me included, that we really reflect deeply upon it and see कितना भारी मैसेज दिया जा रहा है हमारे लिए, ताकि हम कहीं रुक ना जाएं, कहीं बीच में ना रुक जाएं. बहुत भारी बात कही जा रही है, तो इसलिए मैं इतना समय इस पे दे रहा हूँ. भंते जी कह रहे थे कि आपने समरी में तो ओरिजिनल से ज्यादा टाइम लगा रहे हो. एक्चुअली हम समरी कर रहे थे, तो मुझे कह रहे थे कि रूप की समरी में तो आपने ओरिजिनल से ज्यादा टाइम लगा दिया. वही यहाँ भी लग रहा हो रहा है. But it is a value to me. It seems very valuable. That's why I'm stressing upon it again and again. And I hope slowly all of us will begin to feel that. सर आज मैं सुबह थोड़ा सा एक मेरे दिमाग में ऐसे क्वेश्चन आ गया था, अगर आपको बुरा लगेगा तो उसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में ये था, मुझे कुछ बुरा लग सकता है. हाँ क्वेश्चनों सर, से क्योंकि ये बहुत ही ऐसा क्वेश्चन है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि थिंकिंग माइंड जो है, थिंकिंग माइंड है एक्चुअली, थिंकिंग माइंड हैज इट्स ओन लिमिटेशंस एक्चुअली. और जब मैं थिंकिंग माइंड की लिमिटेशंस में जाती हूँ और विदाउट, क्योंकि जो इंटेंसिटी ऑफ प्रैक्टिस है वो तो कम है ना, मतलब रेशो कम है. आज मैं देखती हूँ सर, मतलब हाँ सर, मैं उस प्रैक्टिस को बोल रही हूँ जो इंटेंस प्रैक्टिस की बात कर रही हूँ. एक्चुअली मैं डे टू डे वाली बात नहीं कर रही हूँ. इंटेंस, हाँ सर, मैं कि भाई अगर सपोज मैं बोलूँ कि ये बात आपके बिल्कुल जो जो अभी मैं पढ़ रही हूँ वो इन मेरे बिल्कुल समझ में आ रही है और मेरे एक्सपीरियंस में भी काफी हद तक है, लेकिन मैं इसको और एक्सप्लोर करूं, मुझे लग रहा था कि मेरी माइंड जो है शायद वो, या तो मेरा माइंड क्लोज है या फिर मैं एक परिस्थिति ढूंढ रही हूँ, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे लग रहा था ये थिंकिंग माइंड और उसका जो रेशो है ना वो इम्बैलेंस हो रहा है. आई मीन दैट्स व्हाट आई वाज यू नो. अब ये पता नहीं है क्या नहीं, आपको पहले ना आपको इस बात पे विचार करना चाहिए कि प्रैक्टिस किसको कहते हैं ना. ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, पहले भी कई बार चर्चा हो चुकी है. हम प्रैक्टिस किसको कहना चाहते हैं आपके विचार में? प्रैक्टिस, हाँ सर, मेरी प्रैक्टिस मेरे जीवन ही है, जो मैं जीवन जी रही हूँ उसमें जो जो जैसे जैसे अनुभव आ रहे उसी को मैं प्रैक्टिस बोल रही हूँ. लेकिन मैं फिर भी एक समय ऐसा चाहती, मतलब मैं अभी चाहती हूँ, क्योंकि मेरे को मिलता नहीं है, कि मैं इंटेंस प्रैक्टिस करूँ जहाँ पर देखूं मैं कि एग्जैक्टली मेरे जो मन की बिल्कुल जो गहराई में भी वही चल रहा है जो मेरे आगे आ रहा है. अभी तो मैं ये जो मेरे सामने आ रहा है वो तो है, वो बहुत अच्छी पिक्चर दे सकता है ना, लेकिन मेरा बैक ऑफ द जो अंदर वाला जो मन है, या कह लीजिए अंदर वाला जो है, I hope so I am able to convey what वो सर, हाँ सर, वो पहले तो थोड़ा बहुत मैं शिविर वगैरह चली जाती थी, आजकल कुछ नहीं करती हूँ, तो मेरे को नहीं मालूम कि वो कैसे करें फिर वो शिविर में तुम क्या करती थी बेटा? सर, जो मेरे अंतर्मन वाली जो बात है वो कम से कम मुझे लगता था कि हाँ भाई ये अंतर्मन जो है, और चाहे मेरा जो बाहर का मन है वो क्या, मतलब जब बाहर में क्या अपीयरेंस दिख रही है वो उससे मैं बॉदर नहीं होती, लेकिन मेरे अंतर्मन में जो है उसको क्लैरिटी, हाँ हाँ, उसको दिखना चाहिए कि वो व्हाट इज इट थिंकिंग एक्चुअली, व्हाट इज इट हाउ इज इट नीड्स मोर पेनिट्रेशन और समथिंग. जब हम जैसे हमने इस प्रोसेस में शुरू से जैसे किया कि भाई हमने कुछ वीडियो देखे और फिर उसको समझने की कोशिश की कि मेरा वेदना कैसी है, संज्ञा कैसी है, तो आपकी समझ में ये थिंकिंग है या प्रैक्टिस है? सर ये बिल्कुल प्रैक्टिस है, लेकिन मैं मतलब अब ये हो सकता है वो थिंकिंग माइंड. एक्चुअली आई वाज लिटिल कॉशियस अबाउट द थिंकिंग माइंड. एक्चुअली मेरा जो थिंकिंग माइंड है ना वो बहुत
अलग है सर। हो सकता है कि आप पता मैं अंदर कुछ और हो रहा हो तो मतलब I don't know, but आपको there's something which is आपको bothering me, which is bothering me in the sense so I कि would suggest that you stop and think and reflect what is bothering you. उसके लिए क्या करना चाहिए? चुपचाप बैठ जाते हैं, ठीक है ना? And I don't know how good is your samadhi, that you अब मन शांत रहता है या बेचैनी रहता है कंटिन्यूसली, मुझे नहीं मालूम, आपको वो कुछ जांचना पड़ेगा। अगर मन काफी उछल कूद करता है कंटिन्यूसली, आप चुपचाप, मान लीजिए मैं कहूँ कि आप चुपचाप बैठ जाओ, तो आप कितनी देर चुपचाप बैठ सकती हैं बगैर विचार आए, उस पर निर्भर करेगा, है ना? तो अगर ऐसा आता है तो आप समाधि का अभ्यास करिए, और समाधि के बाद फिर आप अपने प्रश्नों का उत्तर ढूंढिए, ठीक है ना? क्योंकि आप अगर एक मैकेनिकल प्रोसेस से मन को शांत कर लेंगे तो इनसाइट कुछ डेवलप नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगी। मन शांत हो जाएगा, नाना प्रकार के अनुभव हो जाएंगे, प्रिय अप्रिय अनुभव हो जाएंगे, थोड़ा बहुत डिफाइलमेंट्स का टेम्परेरी सेसेशन हो जाएगा, शिविर से बाहर आओगी, विद इन 1 month यू विल बी बैक टू स्क्वायर वन। बट इफ यू रियली पेनिट्रेट into the nature of your mind and identify कि कहाँ पे अटकन है, कौन से पंच खंड हैं, कौन से खंड में कहाँ पे अटकन हो रही है। जैसे वेदना, हमने अभी वेदना कर रहे हैं, 6 प्रकार की वेदनाएं हैं, कौन सी वेदना है जो मुझे परेशान ज्यादा करती है? अब ये तुम्हें कैसे पता चलेगा? जब तक वेदना होगी नहीं, कैसे पता चलेगा? तुम शिविर तो में मैंने जाओगे, ये सोचा था कि बाकी हाँ वेदना सर, नहीं मैंने यही सोचा था कि जो जहां पर जो सिचुएशन आएगी, दैट इज माय टेस्ट एक्चुअली। जैसा टेस्ट मैंने थोड़ा अपने को लेना अपना, डिफरेंट मतलब हमको अपना टेस्ट नहीं लेना, हमको अपना टेस्ट लेने की जरूरत नहीं है, हमको समझने की जरूरत है। क्या समझना है? क्या कि अगर मैं कंटिन्यूअसली टेस्ट ही लेता रहूंगा अपना, तो मैं समझूंगा कब? आई हैव टू अंडरस्टैंड क्या हो रहा है। अगर कोई मुझे कठोर वाणी कह रहा है तो मेरे क्या क्या असर पड़ रहा है उसका? आई सी दैट, एंड इफ आई रिएक्ट, आई डोंट क्राई, ओ मैंने रिएक्ट कर दिया, मैं फेल हो गई टेस्ट में। ना, व्हाई दिस? दैट्स नॉट द करेक्ट एटीट्यूड। आई जस्ट ऑब्जर्व, ओके, दिस अनप्लेजेंट वर्ड्स, एंड मैं अप्रिय 2 मनस से जागा, बिल्कुल यही बात हो रही है, 2 मनस से जागा, और क्या मैं उसको देख पा रही हूँ या नहीं देख पा रही? नहीं देख पा रही, मैंने रिएक्ट कर दिया, ओके ठीक है, जान लिया, रिएक्ट कर दिया। देन आई इन्वेस्टिगेट कि ये शब्द के प्रति, वो आगे आएगी बात, अभी मैं एडवांस में कह रहा हूँ, क्या उस शब्द के प्रति परसेप्शन की प्रॉब्लम है, या मेरी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है, मैं वेदना को देख ही नहीं पाती हूँ, है ना? सो दीज आर दी इन्वेस्टिगेशंस व्हिच हैव टू बी डन। ये हम 5 खंड इसीलिए क्यों कर रहे हैं? हम बहुत धीरे धीरे जा रहे हैं ना, पहले रूप को देखा, अब हम वेदना को समझ रहे हैं, फिर संज्ञा को समझेंगे। तो ये सब इसीलिए कर रहे हैं कि हमारी प्रैक्टिस स्ट्रांग हो। हाँ, अगर आपको लगता है कि मन में बेचैनी हो रही है, मन बहुत ज्यादा अनरेस्ट, क्या कहते हैं, रेस्टलेसनेस हो रही है ना, देन यू शुड प्रैक्टिस समाधि डेफिनेटली। That I have always been stressing, a reasonable good level of samadhi is a prerequisite for developing insight. Everybody knows that. Buddha says it again and again and again. तो तब हमारे को अपने पे कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ, मैं समझ रहा हूँ जो ये कहा जा रहा है। जैसे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ इतनी सारे, तो उन एग्जाम्पलों को क्या मैं समझ पा रहा हूँ, या सिर्फ कैन आई अंडरस्टैंड देम एट a somewhat deeper level, or is it just hearing and going out? यहाँ से जा रहा है और यहाँ से आ रहा है। तो वो कब होगा? जब मैं उन एग्जाम्पल्स को सचमुच में धर्म के आधार पे एनालाइज करने में क्षमता है, वही हम सीख रहे हैं। दिस इज व्हाट वी आर लर्निंग ना, कैसे एनालाइज करना है, क्या आयाम है, किसको हम कहते हैं कि जो एक्सॉल्टेड स्टेट्स हैं, जिस डायरेक्शन हमारे मन में अगर सुख जागता है, सांसारिक सुख, सांसारिक दुख, उसको कैसे ट्रांसेंड कर सकते हैं, किस तरह से हम उसको
इन द रियल कॉम्प्रिहेंसिव सेंस ट्रांसेंड कर सकते हैं, ट्रांसेंड कर सकते हैं, उसको हटाने की बात नहीं हो रही है, समझ रही हो? वो अपनी जगह रहेगा और हम अपनी जगह रहेंगे. So that's a very powerful teaching. So we should try to. अगर आपको मन में बेचैनी लगती है तो I would strongly advise you, please find time to sit and practice the concentration. जिस तरह से भी आप करती हो, आनापान से करती हो, किसी और ऑब्जेक्ट से करती हो, whatever is your method of raising concentration, that you should keep on. Everybody should make sure before when we come to these interactions, that's why हम कहते हैं कि 5 मिनट 10 मिनट चुपचाप बैठ जाओ, but maybe that's not sufficient, then we should practice more. यहाँ पे हम कोशिश ये कर रहे हैं क्योंकि अब वो थोड़ा समय काफी हो गया है, तो I am also in a some way motivated to stop end this discussion. So therefore the time for practice is reduced in that sense. वे 5 मिनट आप अपने ग्रुप्स में कर लो या यहाँ कर लो. So I'm presuming that over these months we have now practiced enough and we have got some steady state level of samadhi. ऐसा नहीं है तो आप definitely should practice. ऐसा नहीं है सर, मेरे को जो जितना 2 साल में जो मेरी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग के ज्यादा, मतलब मुझे लगता है कि मेरे को साधना में भी बहुत फर्क आया है. तो जो पेनिट्रेशन एबिलिटी है वो मेरी, मुझे लगता है थोड़ा इंक्रीज हुई है. लेकिन मेरे को क्योंकि मेरे में एक ये है कि मैं माइंड से बहुत, जब मेरा चलता है तो बहुत ज्यादा चलता है, नहीं चलता तो बिल्कुल नहीं चलता. सो आई ऑलवेज, चलता का मतलब प्रपंच चलता है, ये कह रही हूँ क्या? नहीं सर, मैं इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी भी होने लगती है सर मेरे साथ कभी कभार. मैं उसके बड़ा कॉशियस रहती हूँ, तो इसलिए आई रियली हैव टू. को बुरा मानती है क्या मतलब? हाँ सर, थोड़ा थोड़ा नाराज हाँ बोल रही है सर. नाराज नहीं कहना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि वही वाला परसेप्शन वाली बात है. लेकिन मुझे लगता है बैलेंस जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है इसमें. हाँ नहीं, इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी को आप बुरा मानती हैं ऐसा लगता है आपको? नहीं सर, बुरा नहीं मानती, बिल्कुल भी नहीं. एवरीथिंग इज न बुरा नहीं मानती. ठीक. Okay, I think it's 8:30. अगर कोई और प्रश्न नहीं हो तो we can request